हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। स्वागत है आपका ओनली सिलेक्शन वर्ल्ड में। और आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो अभी शुरू कर रहे हैं या करना चाहते हैं या जस्ट किया है, कर चुके हैं और बहुत कम तैयारी में हैं। पहली वो लोग और दूसरे वो लोग जो पढ़ तो काफ़ी टाइम से रहे हैं, लेकिन एक ही क्वेश्चन उनका बना हुआ है कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे पास कई बार आ चुका है, इसीलिए मैं कॉमन वीडियो बना के इन दोनों को एड्रेस करना चाहता हूँ। जो बिगनर्स हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सर मैं बहुत डेडिकेटेडली अब करूँगा और मैं इस एग्ज़ाम में निकलना चाहता हूँ, प्लीज़ कुछ बताइए। और दूसरे वो लोग जो कह रहे हैं कि सर इतना पढ़ लिया लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अब अविश्वास का मीन्स लेस कॉन्फिडेंस का या नो कॉन्फिडेंस का, अविश्वास का टाइम चला गया है। अब टाइम है विश्वास का। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है विश्वास। विश्वास आप सबसे पहले अपने आप पे कीजिए कि आप कर सकते हैं, और दूसरा किसी और पे, मैं ये नहीं कह रहा मेरे पे कीजिए, अगर आपने किसी का पेड कोर्स लिया है उस पर कीजिए या जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं उस पर कीजिए, लेकिन विश्वास कीजिए। ठीक है, अगर वो मैं हूँ तो मुझ पे कीजिए, जो भी है उस पर कीजिए, लेकिन विश्वास कीजिए। अब क्वेश्चन पूछने का या फिर अविश्वास का अपने ऊपर, अविश्वास का टाइम अब चला गया है। अब क्वेश्चन पूछने का टाइम नहीं, अब काम करने का टाइम है। 19 अप्रैल से लेके 22 जून, जब 19 अप्रैल को डेफर ये हो गया था और 22 जून को नेक्स्ट डेट आई, ये जो 2 महीने चले गए 19 अप्रैल से 19 मई और 19 जून और 22 जून, मीन्स जो 2 महीने लगभग चले गए, उस टाइम पीरियड के बीच में मैंने आपसे कितनी बार बोला कि आप पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। उसके लिए वीकली टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट भी लेके आया। लेकिन क्या आपने मेरी बात सुनी? कई लोगों ने सुनी और कई लोगों ने नहीं सुनी। वो उन्हीं चैनलों पे भटकते रहे और अपना दिमाग ख़राब करते रहे कि सर कब होगा, कब होगा, डेट बता दीजिए, डेट बता दीजिए। मैंने कहा कि जब डेट आएगी तब आप नहीं संभाल पाएंगे, तब आप डायलेमा में फंस जाएंगे, तब आपसे चीज़ें हैंडल नहीं होंगी। इसलिए ये जो टाइम है इसको 2 महीने को जाने मत दीजिए। और जिसने उस 2 महीने को जाने नहीं दिया है वो आज अच्छी पोजीशन में है। आप सब जानते हैं 2 महीने में बहुत कुछ बदल जाता है। पहली बार ये पेपर जब था 4 अक्टूबर को, उसके बाद में सीधे 9 मई, बीच में आपको इतना बड़ा टाइम दिया कि आप आराम से जितना चाहें उतनी बार सिलेबस कर सकते थे। अभी 9 मई से उठा के 5 सितंबर कर दिया है। तो अभी भी आपको इतना टाइम दिया है और इतना पहले बताया है कि आप ऑलरेडी कर सकते थे। यानी 19 अप्रैल से भी कोई करना चालू करता, वो ऑलरेडी आराम से रेस में आके सेलेक्ट हो सकता है। ठीक है, इतना टाइम यूपीएससी आपको 2 बार दे चुकी है, 2 बार आपको मौके दिए जा चुके हैं। उसके बाद भी अगर आप इस डायलेमा में हैं, आप उसके बाद भी अगर इन दोनों में से एक सिचुएशन में हैं, तो पहली बात तो ये कि बहुत ख़राब है, क्योंकि 2 मौके देने के बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसके बाद भी अगर है तो हम उस पर बात कर रहे हैं। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि अविश्वास का टाइम बिल्कुल नहीं है। सबसे पहली चीज़ होती है विश्वास। अगर विश्वास आप डेवलप नहीं कर पा रहे तो सारी चीज़ें वहीं ख़त्म हो जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाऊँ तो एक बार एक सत्संग चल रहा था जिसमें मोस्टली मैरिड वुमेन्स बैठी हुई थी ज़्यादातर, और एक सत्संग चल रहा था। उसमें महाराज जी बोलते हैं कि जिस आदमी की आंखें भूरी होती हैं वो विश्वास के लायक नहीं होता। वो आपको कभी भी धोखा दे देगा, आपके साथ रहते रहते भी धोखा कर सकता है। वो आदमी कपटी होता है, वो आदमी बड़ा बेशरम टाइप का कपटी होता है कि वो आदमी आपके मुंह पे झूठ बोल देगा और आपको मतलब धोखा दे सकता है। ठीक है, तो ज़रूर ध्यान रखें, जिस आदमी की आंखें भूरी होती हैं वो आदमी ऐसा होता है। तो जब महाराज जी सत्संग दे रहे हैं, तब जैसे ही महाराज जी ने बोला, बहुत सारी जितनी वहाँ बैठी हुई थी सबके माइंड में बात आ गई कि भाई भूरी आंखों वाला आदमी ऐसा होता है। महाराज जी कह रहे हैं तो सही होगा, तो मेरे पति की आंखें कैसी हैं? और वो सोचने लग गई, कुछ अपने मोबाइल में उठा के तुरंत पति का फ़ोटो देखने लग गई, और 1-2 तो उठ के सीधे घर भागी कि भाई सबसे पहले आज इतने साल हो गए शादी के, लेकिन आज यही देखना है कि आंखें कैसी हैं। इतने साल हो गए शादी के, 10 साल हो गए, 15 साल, 20 साल, लेकिन ये नहीं पता आंखें कैसी हैं। तो यही होता है अविश्वास। ठीक है, जिसको विश्वास होगा वो बैठा रहेगा, महाराज जी जो कह रहे हैं कहते रहने दो, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है। और जिनको आंखें भी पता है वही बैठे रहेंगे, लेकिन अविश्वास जिसके मन में होगा तो वो उठ के चल देगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो स्टूडेंट हैं वो भी कुछ इससे कम नहीं है, वो भी ऐसे ही जो कहता है उधर चल देते हैं। तो पहली चीज़ है अविश्वास। आपको विश्वास जगाना है कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो राइट डायरेक्शन में कर रहे हैं और आप यहाँ से लेके निकलेंगे चीज़। देखिए, अविश्वास क्यों है?
मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स भी बताऊंगा इस लेक्चर में जिससे आप एकदम से विश्वास आपका डेवलप कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, तो देखिए ध्यान से। तो विश्वास डेवलप करने के लिए कुछ टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा जो आप जल्दी से कवर कर सकते हो, लेकिन उससे पहले चीज़ यही है कि विश्वास आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछने का टाइम चला गया है, अब आप सुपरमैन बनना छोड़ दीजिए। मेरी एक स्टोरी जो मैंने आपको सुनाई थी बंसल क्लासेस वाली, जब 9 मई को पेपर होने वाला था, तो उसके 20 दिन लेस देन 20 डेज़ करके एक वीडियो है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया। वो आपने अगर नहीं देखा है तो उसको देख लेना, मैंने क्या गलती करी थी वहाँ पे, और वही गलती आप करने जा रहे हैं कि आप सुपरमैन समझ रहे हैं अपने आप को। 60 दिन, अब 65 दिन, तब भी आप कर रहे हैं कि सर अब करूँगा तो हो जाएगा क्या, मतलब आप और चाह रहे हैं कि 50 दिन रह जाएँ, 45 दिन रह जाएँ। मैं तो रिकॉर्ड बनाऊंगा साहब, मैं तो 45 दिन में यूपीएससी निकाल के दिखाऊंगा। तो रिकॉर्ड बनाने का टाइम चला गया है, आप नॉर्मल बन के चालू कीजिए। आप ये सब भूल जाइए अभी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। आप चालू तो कीजिए। अगर आप अभी तक क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वही सिचुएशन है कि महाराज जी ने, किसी ने आके कह दिया कि भाई साहब आंखें भूरी हैं तो ऐसा है, और आप उसको देखने चले गए। तो अविश्वास के बाद कुछ नहीं बचता है। अगर यूपीएससी आपको, अगर कोई भी बैठ के मज़े ले लेता है आपके यूट्यूब पे, तो फिर यूपीएससी आपको छोड़ देगी। यूपीएससी तो ऐसी चीज़ें पूछेगी जब उसको पता है कि अविश्वास है आपके अंदर, तो फिर तो कोई चीज़ बचती ही नहीं है। और आप बहुत कह रहे हैं, क्वेश्चन बहुत आ रहा है सर मैं रियली गेट थ्रू होना चाहता हूँ, यहाँ से चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं बहुत सारी जॉब चाहती हूँ, मैं बहुत मन है सर इसको करने का, आप मुझे तरीका बता दीजिए। तो ये सब मुझे बताने से या फिर किसी को बताने से नहीं होगा ना, ये आपको यूपीएससी को दिखाना पड़ेगा। और आज से 8-9 साल पहले एक मेरी क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, एक स्टूडेंट बड़ा उदास होकर खड़ा था और मुझसे बोल रहा था कि सर मैं इतना पढ़ता हूँ, मेरे नंबर क्यों नहीं आते। तो उसको जो मैंने समझाया था उस दिन, वही आपको समझाने का मेरा आज मन कर रहा है। उसको मैंने यही कहा था कि देखिए, आप ये मानिए कि आप एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा टूट के आप प्यार करते हैं, लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आप उसको समझा नहीं पाते। तो क्या होगा, कोई और जो भले ही प्यार ना करता हो इतना, लेकिन उसको एक्सप्रेस करना आता है, उसको समझाना आता है, उसको दिखाना आता है, उसको दिखावा आता है, तो हो सकता है कि वो आपसे हटके उसको चुनेगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपको दिखाना ही नहीं आता है। और अगर बात करें यूपीएससी की, तो वहाँ तो सिर्फ 400 लोग चाहिए और बुलाया 10 लाख को है। वो स्वयंवर तो इतना बड़ा है, वो तो इतनी नकचढ़ी है कि उसने सिर्फ 400 सीट के लिए 10 लाख लोगों को बुलाया, और आपको सेटिस्फाई करने का, जस्टिफाई करने का सिर्फ 2 घंटे देगी वो, ठीक है। उस 2 घंटे के लिए आपसे मिलेगी और सब जान लेगी कि आप कितना प्यार करते हो नहीं करते हो। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मुझे बताने से या किसी को बताने से नहीं होगा, आपको उसको बताना है। उसके लिए 2 घंटे मिलेंगे आपको। उस 2 घंटे में अगर आप दिखा पाए, भले ही वो दिखावा हो, अगर आप दिखा पाए कि हाँ आप उससे प्यार करते हो, तो हो जाएगी कन्विंस, इंटरव्यू में बुलाएगी आपको, ठीक है। अगर नहीं दिखा पाए तो फिर आप कुछ भी हैं और कुछ भी करते हैं, नहीं करते हैं, कोई मतलब नहीं है। तो मुद्दा यही है कि सिचुएशन को समझिए। सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप किसी से पूछेंगे कि सर मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, और वो अगर हाँ कह देगा या ना कह देगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि अथॉरिटी मैं नहीं हूँ जो डिसाइड करूँगा किसका सिलेक्शन होना चाहिए या नहीं। अथॉरिटी जो है उसको आपको दिखाना है। टाइम आपको 2 घंटे मिलेगा। पहली चीज़ तो वो महाराज जी वाली स्टोरी के अविश्वास बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 100% विश्वास होना चाहिए। आप जो कर रहे हो, आपके साथ जो है, आपको उसके ऊपर 100% विश्वास होना चाहिए। सेकंड चीज़, आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए अपने प्यार को, अपनी शिद्दत को। अगर आप एक्सप्रेस नहीं करना जानते, अभी आप कह रहे हो सर मुझे बहुत ज़रूरत है, मैं बहुत टाइम निकालना चाहता हूं, लेकिन अगर आप निकाल नहीं पा रहे, कुछ लोग कह रहे हैं सर मुझे डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, मैं थोड़ा पढ़ने बैठता हूं, इधर उधर हट जाता हूं, हट जाती हूँ, तो फिर क्या मतलब है, फिर डेडिकेशन रही कहाँ। अगर आप गेट थ्रू होना चाहते हैं, आप सेलेक्ट होना चाहते हैं और आप ध्यान भी नहीं लगा पा रहे, तो ये दोनों बातें मैच नहीं होती हैं एक साथ, ठीक है। तो इस चीज़ पे वर्क करिए। आपको वर्क करना है अपने ऊपर। पहला काम विश्वास, और सेकंड काम आपको ये जो मैंने सेकंड वाली आपको स्टोरी बताई, एक्सप्रेस करना आना चाहिए। आपको अपनी चीज़ों को दिखाना आना चाहिए। इस 2 महीने में आप इतनी मेहनत कीजिए कि आप जब उसको 2 घंटे वो आपको देगी अपने प्यार को दिखाने के लिए, अगर वो आप नहीं दिखा पाए वहाँ पे, तो फिर कोई मतलब नहीं है। और वो 2 महीने नहीं, वो आपको 1.5 साल दे चुकी है, ठीक है। और 1.5 साल के बाद भी आप ये कहते हैं कि मुझे एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा है, या मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है, मैं कैसे सामना करूँगा, तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो मैं जो टॉपिक्स आपको बताऊंगा अभी, वो सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपनी तैयारी में
आगे तेज़ी से बढ़ें, ठीक है। ये ना सफिशिएंट है ना ये मतलब इनसे पेपर हो जाएगा या फिर इतने ही नहीं सिर्फ करके जाना है, आपको करना पूरा है। लेकिन ये मैं बिगनर्स के लिए, जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ कि आप जल्दी से इन टॉपिक्स को कीजिए, जिससे जब आप टेस्ट देते हैं या फिर कोई चीज़ करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो आपके जब आंसर सही होंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बनेगा। देखिए हर चीज़ का एक पैटर्न होता है, एक सिस्टम होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। जैसे पहले आपको फर्स्ट रीडिंग लेनी है, पूरा एक सिलेबस एक बार करना है आपको, एक सब्जेक्ट कर लिया, उसके बाद में आपने उसका फर्स्ट टाइम रिवीजन ले लिया, एक बार रिवीजन कर लिया, अब आप एमसीक्यू की तरफ जाते हो कि हाँ भाई अब बताइए मुझे क्या करना है, ठीक है। ये यूपीएससी का पैटर्न है। फिर आप दूसरी बार रिवीजन के साथ क्वेश्चन कर रहे हो, तीसरी बार रिवीजन के साथ क्वेश्चन कर रहे हो, ये पैटर्न फॉलो करना पड़ता है। ये नहीं कि मैंने एक लाइन पढ़ी और बोला हाँ भाई एमसीक्यू बताओ मैं आंसर देता हूँ, तो क्या होगा, आपको आएंगे नहीं, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। अगर आप कर देते भी हो आंसर ठीक है, और वो गलत होता है तो आपको लगता है कि मुझे नहीं आता, ऐसा नहीं है। चक्कर क्या है कि आपने जब उसको पढ़ा ही नहीं है तो कहाँ से सही होगा वो। जब तक आप एक बार रिवीजन नहीं कर लेते उसके बाद एमसीक्यू में जाते हो, तब तक अगर आप पेपर देते भी हो कोई, तो आपको ये सोचना है कि वो गलत हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपने नहीं पढ़ा है। एक बार रिवीजन, दो बार रिवीजन के बाद आप कह सकते हो कि भाई अब मेरा क्यों गलत हो रहा है। अगर आपने जो पढ़ा है उसमें से आया है तो, उसमें से नहीं आता है तो फिर भी वो गलत हो सकता है। अब कहते हैं कि सर इतने सारे क्वेश्चन हैं, अगर उसमें से नहीं आएगा तो उसमें ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके पढ़े हुए होंगे और वो आपको सिलेक्शन का रास्ता देंगे। आपको जो क्वेश्चन टफ लग रहे हैं, जो आपने नहीं पढ़ा उसमें से आए हैं, तब आपको वो रास्ते ढूंढने पड़ेंगे वहाँ पे पेपर में, ठीक है। तो वो रास्ते ढूंढने के लिए भी आपका सिलेक्शन होने के लिए आपका सब करा हुआ तो होना चाहिए ना। तो पहली बात वही है कि आप एकदम से मत कूद जाइए और एकदम से आपके नंबर अगर कम आते हैं, जैसे कोई मुझसे बोल रहा है सर मैं आपके वीकली टारगेट 8 से स्टार्ट कर दूं, 10 से स्टार्ट कर दूं, भाई आपको स्टार्ट तो 1 से ही करना पड़ेगा। जब आपके नंबर आने लगेंगे, जब आप पढ़ने लगेंगे, तभी तो फिर आगे चीज़ें होंगी। कुछ बच्चे 2-3 दिन से जब से डेट आई है मेरे पास एटलीस्ट 5 से 6 कमेंट आ चुके हैं कि सर पहले हम एक टाइम पे उम्मीद खो चुके थे, तोड़ चुके थे, लेकिन अभी हमें बहुत कंफर्टेबल, बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ हम कर सकते हैं। तो वो क्यों है, वो 2 महीने का ही तो रिजल्ट है, उन्होंने फॉलो किया, उन्होंने चीज़ें सिस्टमेटिक की हैं, तब वो आंसर दे पा रहे हैं। तो अगर आप बिना कुछ करे कूद जाते हैं और उसके बाद में आपके नंबर नहीं आते हैं या आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने किया ही नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ जो आपको जल्दी से करने हैं। वीकली टारगेट्स तो आप कर ही रहे हैं, साथ में इन टॉपिक्स को आप जल्दी से करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ये आपका 50-60% पोर्शन करवाएंगे, जिससे क्वेश्चंस आप करके अगर आपके 50-60%, एक और बात की पेपर में आपके नंबर कभी आप इस तरह मत देखिए कि कितने कम आ रहे हैं या कितने ज़्यादा आ रहे हैं, उसको परसेंटेज में देखिए, क्योंकि 50-60% के लिए पेपर आपको जगह देगा। मैं मेरे फुल लेंथ टेस्ट की बात कर सकता हूँ, बाकी लोगों की नहीं कर सकता, वो क्या कर रहे हैं, लेकिन मेरे पेपर अगर आप एक भी देखेंगे तो वो आपको इतनी जगह देगा कि आपको अगर एवरेज नॉलेज आप 50-60% तक पहुँचें, कट ऑफ पे नहीं जाने देगा, लेकिन इतनी जगह देगा। तो वो जगह ही आपको पहले बनानी है कि 50-60% लाने हैं, फिर वहाँ से ऊपर आपको चलना है। जैसे जनरल साइंस की हम बात करें तो आप 8th 9th की जो एनसीईआरटी है उसको सबसे पहले कीजिए। करंट अफेयर्स की बात करें तो 2020 की जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको कीजिए। पॉलिटी में चैप्टर 2 to 9 कीजिए, 2 से 9 लक्ष्मीकांत के। हिस्ट्री में आप न्यूज़पेपर का जो मैंने लेक्चर बनाया हुआ है, बहुत ही डेप्थ में उसको स्टडी के बाद मैंने बनाया। न्यूज़पेपर का लेक्चर है, बुक्स एंड ऑथर्स का लेक्चर है, ठीक है। सोशो रिलीजियस का एक मेरा पुराना लेक्चर पड़ा हुआ है। ये तीनों कीजिए, न्यूज़पेपर, बुक्स एंड ऑथर्स और सोशो रिलीजियस। 15 में से 9 से 10 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अकाउंटिंग में आप 11th की एनसीईआरटी कंप्लीट कीजिए। इंडस्ट्रियल रिलेशन में जो थ्योरीज सारी हैं, जो मैंने एक 10 मिनट का वीडियो बना के बताया, उनको डिटेल में पढ़िए और वहाँ से भी याद कीजिए, ठीक है। तो वो वीडियो इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स में 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स कीजिए। मैथ्स में एप्टीट्यूड पार्ट जितना भी है, परसेंटेज से लेकर प्रॉफिट लॉस, CISI, ये सब, और टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, जो बेसिक एप्टीट्यूड का पार्ट है। इंग्लिश में जो आप एंटोनिम सिनोनिम करने जाएंगे या फिर आप फ्रेजल वर्ब करने जाएंगे, वो बहुत वास्ट है, ठीक है। एंटोनिम सिनोनिम आप कितने भी पढ़ लें तब भी पता नहीं है कि आप नेक्स्ट पेपर में जो आएगा उसको सही कर देंगे। तो पहले आप उन चीज़ों पे जाइए जहाँ से आपके नंबर आ सकते हैं, पुख्ता नंबर बनाइए। जैसे क्वेश्चन टैग आप करते हैं, 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। उसके बाद में आप 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं, आइडियम्स फ्रेजेस करते हैं, ठीक है। यहाँ से आपके नंबर पुख्ता हो जाएंगे। जब ये 8-10 नंबर आपने कर लिए, उसके बाद आप मूव कीजिए वोकैब पे, एंटोनिम सिनोनिम,
जिसमें फ्रेजल वर्ब आती है। तो फ्रेजल वर्ब जैसे सुधांशु सर पढ़ा रहे हैं ओनली सिलेक्शन पे, तो उनसे आप करते रहिए, लेकिन अपना फोकस जो बिगनर्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ, पहले आप उन पोर्शन पे कीजिए जहाँ से आप पकड़ बना सकते हैं। आपके नंबर जब आएंगे तभी आपको कॉन्फिडेंस बनेगा। उसके लिए आप सबसे पहले जो शॉर्ट नंबर हैं, क्वेश्चन टैग है, वन वर्ड है, आइडियम्स फ्रेजेस हैं, इनमें बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा सकती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, यूपीएससी हो, एसएससी हो, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा सकती है। आपके आसपास के ही क्वेश्चन आएंगे, तो इनको कीजिए। कंप्यूटर रीजनिंग में कुछ मत कीजिए, पहले इन्हीं पे पकड़ बनाइए। जो मैंने आपको सब्जेक्ट बताए हैं 7-8 और इनमें जो पोर्शन बताया, इसको कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि हाँ मेरा कोर्स हो रहा है, और फिर उन लोगों की तरह बयान आपके आएंगे कि भाई अब मैं थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ। तो ये जो मैं सारी बात आपसे कर रहा हूँ, ये इसीलिए कर रहा हूँ कि आपको सबसे पहले अच्छा फील करने की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि अविश्वास अगर रहता है किसी भी तरीके से, किसी भी रूप में, तो फिर हालत वैसी ही होगी जो महाराज जी के सत्संग का मैंने आपको बताया कि आपको 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, उसके बाद भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। उसी तरीके से आपको 1.5 साल दे चुकी यूपीएससी, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, पिछली जनवरी का ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो इस चीज़ पे गौर कीजिए, अपने अंदर के अविश्वास को ख़त्म कीजिए। क्वेश्चन करने का, पूछने का अपने आप से या किसी और से टाइम चला गया है कि मैं कर सकता हूँ नहीं। अब सुपरमैन बनने की कोशिश मत कीजिए, 50-45 दिन में मैं कर दूंगा। बेसिक फॉलो कीजिए, आपके पास अभी जितना टाइम है आप कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ मेरी मान लीजिए, अगर मानते हैं, नहीं तो किसी और जिसकी मानते हैं उसकी मान लीजिए, लेकिन पूछने का टाइम चला गया है, अब आपको करना है। ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए, ये आपको बूस्ट देंगे एक तैयारी में, जल्दी से आप आगे बढ़ाएंगे, जिससे अगर आप इनको 10 जुलाई तक भी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको लगेगा हाँ भाई मैं मेरा कोर्स जो है अगले 15-20 दिन में कंप्लीट कर सकता हूँ, उसके बाद रिवीजन कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है और आपको रेस में आना है। ठीक है, रेस में आने के लिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, जिससे आपको अपने अंदर के अविश्वास खत्म करके वापस आना है, बैक टू द एक्शन। तो ये चीज़ अगर 2 महीने पहले आप सुन लेते मेरी तो बहुत अच्छा होता। अगर नहीं सुनी है तो कम से कम अब सुन लीजिए और इसको फॉलो कीजिए। ठीक है, जिससे आपको समझ में आए चीज़ें। पहले वीकली टेस्ट दीजिए मेरे, वो थोड़े हल्के होते हैं, वहाँ आपके नंबर आएंगे। फिर फुल लेंथ दीजिए। फुल लेंथ में अगर आपके नंबर नहीं आते हैं तो होपलेस मत होइए। ठीक है, क्योंकि आपने नहीं पढ़ा इसलिए नहीं आ रहे, उसको फिर से पढ़िए। हर पेपर के बाद मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, सर मेरे इतने नंबर आए, मैं क्या करूँ। अब ये मुझसे पूछने से नहीं होगा, आपको खुद एनालाइज करना होगा कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे इस पोर्शन में कम आ रहे हैं। पोर्शन वाइज एनालिसिस कीजिए कि इस पोर्शन में कम है तो इस पोर्शन को मुझे पढ़ना है। ठीक है, इस तरीके से जब काम होगा, पोर्शन एनालाइज कीजिए, सब्जेक्ट एनालाइज कीजिए और इस तरीके से आगे बढ़िए। ठीक है, तो ये सारा आपको इस तरीके से फॉलो करना है। अब किसी से भी कुछ भी पूछना छोड़ दीजिए और काम कीजिए, पढ़ाई कीजिए। आपके पास जितना भी टाइम है, आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर किसी और एग्ज़ाम की भी कर रहे हैं, आपके पास जितना भी टाइम है उसको यूटिलाइज तो कीजिए, उसको दीजिए तो सही। उसके बाद आगे की बातें आती हैं। अगर आप आज ही पूछते रहेंगे और पूछने में 10 दिन और निकाल देंगे तो फिर और कम टाइम आपके पास बचेगा। ठीक है, और इम्पोर्टेंट अपडेट जिसकी मैं बात कर रहा था वो ये है कि जो आज का फुल लेंथ टेस्ट है वो 7 बजे नहीं होगा, 9 बजे होगा। ठीक है, सॉरी 5 बजे नहीं होगा, 9 बजे होगा। तो थोड़ा सा लेट है क्योंकि जब से डेट आई है और बहुत सारे आपके लिए वीडियोस बनाने पड़ रहे हैं जिससे आपकी तैयारी आसान हो जाए, तो पेपर थोड़ा लेट है, 9 बजे है। ठीक है, तो चलिए 9 बजे जुड़ते हैं फुल लेंथ टेस्ट में। और फिर से मैं कहूँगा जिसकी तैयारी नहीं है उसके नंबर अगर कम आते हैं तो डरना नहीं है। उस पोर्शन को अभी आप जो टेस्ट दे रहे हैं अगर बिना तैयारी के, कम तैयारी के, उसका रीज़न ये है कि आपको पता लगे आपका कौन सा पोर्शन कमज़ोर है और फिर उस पर आपको वर्क करना है। ठीक है, गुड बाय, जय हिंद।